होप यू विल बी फाइन। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे और पहले हमने कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी में लेजर अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्राइमरी बुक से जो ट्रांजैक्शंस हमारे पास आती हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम या तो उनकी जनरल एंट्री, देखिए ये परफॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास सबसे पहले ट्रांजैक्शंस आती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम या तो जनरल एंट्री बनाते हैं और जनरल एंट्रीज आपको पता है बेटे, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा होता है तो वो क्या करते हैं, वो उस सिचुएशन में जनरल एंट्रीज पास करते हैं। दूसरा, फिर हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। सब्सिडरी बुक्स, इन सब्सिडरी बुक्स को आप डे बुक भी बोलते हो, जनरल एंट्रीज को भी डे बुक बोलते हो, या फिर हम एक साथ में सब्सिडरी बुक के साथ कैश बुक भी जो है प्रिपेयर करते हैं। जब ट्रांजैक्शंस को हम इनमें कन्वर्ट करते हैं, सेकंड स्टेज हमारी क्या है, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। जब ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा जो मॉनेटरी नेचर की आइटम्स हैं, जो मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी हम या तो जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर जनरल एंट्री पास नहीं कर रहे, हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हम उनको कंसर्न सब्सिडरी बुक्स में ट्रांसफर करेंगे। अब कंसर्न सब्सिडरी बुक्स में हमने डिस्कस किया था भी, उसमें परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, या तो ये बुक्स बनाएंगे और एक साथ में हम कैश बुक बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी जितनी भी कैश के ट्रांजैक्शन है वो कैश के ट्रांजैक्शन हम उसके अंदर करते हैं। अब इन हमारी जो इसके बाद थर्ड स्टेज है, यानी पहले हमारी रिकॉर्डिंग योग, फिर आगे क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के अंदर क्या होता है, हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, यानी एक नेचर के आइटम्स हैं, जितनी भी हमने जनरल एंट्रीज पास की उसमें से हम देखेंगे एक नेचर के आइटम। एक नेचर के आइटम का मतलब क्या है, वन नेचर आइटम, इसका मतलब क्या होता है, जैसे उसमें हम ढूंढेंगे जितनी भी सेल्स हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जितने का हम बना रहे हैं, मोस्टली क्या होता है 1 मंथ की, हम जनरल हमारे पास 1 मंथ की होती है या सब्सिडरी बुक 1 मंथ की होती है, उससे हमें जो है लेजर पोस्ट करना होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि लेजर जो है हर रोज बिजनेसमैन जो है हर रोज जो कंसर्न लेजर है उनके अंदर उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसफर कर देता है। एक नेचर की जो आइटम है, जैसे उसके अंदर हम ये ढूंढेंगे जितनी भी कंसर्न सेल है, जितनी भी सेल्स हमारी हुई है, वो सारी सेल्स को हम जो है एक अलग से अकाउंट बना देंगे, उसको सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वो हमारा जो है उसको हम लेजर करते हैं। ठीक है। अब लेजर के अंदर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, पहले तो इसका परफॉर्मा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो एक जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर जब जनरल एंट्रीज पास करते हैं उसके अंदर आप मान के चलो कि 18 to 20 लेजर्स आपको पोस्ट करने पड़ते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में देखा गया, वैसे कोई जरूरी नहीं है। 18 to 20 आपको क्वेश्चन जो पेपर में आएगा उसमें हो सकता है जो आपको कंसर्न कैश बुक दे रखी उसी में से किसी दो के अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं, या कुछ जनरल एंट्रीज दे रखी हैं, उन जनरल एंट्रीज में से नीचे क्वेश्चन में लिख दे प्रिपेयर सो एंड सो अकाउंट, उनके अकाउंट्स आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप जनरल एंट्री से लेजर की पोस्टिंग करेंगे तो उसमें आपको कंसर्न 18 to 20 लेजर्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। अब वो 18 to 20 लेजर्स प्रिपेयर करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं, जो वन नेचर आइटम्स आर ट्रांसफर्ड इनटू वन हेड, जो एक नेचर के आइटम्स है उसको एक हेड के अंदर, एक अकाउंट के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी सेल्स है, जो भी हमारी सेल्स, चाहे वो कैश सेल हुई है चाहे वो क्रेडिट सेल हुई है, वो सारी की सारी सेल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। और जितनी भी हमारी परचेज है, चाहे वो कैश परचेज है चाहे क्रेडिट परचेज है, सारी की सारी वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी पेड है, रेंट पेड है, कमीशन पेड है, उन सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। इवन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग से बनेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है अलग से हमने जो है वो प्रिपेयर करना है। मतलब ये सारे लेजर जो है हमें अलग अलग प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम क्लासिफाई करते हैं
तो क्लासिफिकेशन जो होती है वो हम तीन फेज में इनको डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हम आज इस लेक्चर में सिर्फ जनरल एंट्री, हाउ टू ट्रांसफर जनरल एंट्री इनटू लेजर, जो जनरल एंट्रीज हैं उनको हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरे फेज में हम सब्सिडियरी बुक से लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैश बुक से लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें जो है ना आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले जब आप ये लेजर वो करोगे तो उसमें सबसे पहले इसका परफॉर्मा देखिए, हम परफॉर्मा किस प्रकार से बनाते हैं। अब ये परफॉर्मा क्या है, हर एक जब आप जनरल से लेजर पोस्ट करोगे हर एक अकाउंट का आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, परफॉर्मे में शो करना पड़ेगा। पहले परफॉर्मा देखिए। अब इस परफॉर्मे में हमें क्या ध्यान रखना है, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ जनरल फोलियो, इसको हम जनरल फोलियो बोलते हैं। अमाउंट, यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। जैसे हम कैश बुक का परफॉर्मा बनाते थे, यहां से ये इसके दो पार्ट है। जो आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और जो आपका RHS है, राइट हैंड साइड है, यानी इससे इधर वाला, वो हमारा क्रेडिट साइड है। जब भी आप लेजर बनाओगे तो इस तरीके का परफॉर्मा आपको जो है, इस टाइप का परफॉर्मा जो है आपको बनाना पड़ेगा। अब इस परफॉर्मे में देखिए, सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शन हम उसके अंदर एंट्री, अभी हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। जो एंट्रीज हम कर रहे हैं उन एंट्रीज को डेट वाइज, यदि मान लो फर्स्ट डेट में ही एंट्री हुई है तो फर्स्ट डेट में वो डेट लिखेंगे, फिर उसमें वो एंट्री किस तरीके से उसको लेजर में कैसे पोस्ट किया जाएगा, यहाँ पे लेजर लिखेंगे, उसको उस अकाउंट को लिखेंगे, और फिर ये एक होता है जनरल फोलियो। अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब कैश बुक प्रिपेयर की थी, तो उसमें एक इस तरह का कॉलम बनाया था, उसमें हमने लिखा था LF, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या है, जब उस ट्रांजैक्शन को लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा तो उस लेजर का नंबर वहां पे लिख देते हैं, भाई ये ट्रांजैक्शन उस लेजर नंबर में ट्रांसफर की जाएगी। अब क्या होगा, जब हम जनरल एंट्री से लेजर में पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे अब जरूरी नहीं है जनरल एंट्री का एक ही हमारे पास फोलियो हो सकता है, हमने 4-5 जनरल एंट्रीज की फोलियो बुक्स जो है वो लगा रखी है। अब कौन सी बुक से वो एंट्री ट्रांसफर की है, फोलियो 1 में से, फोलियो 2 में से, किस फोलियो नंबर पे से वो एंट्री ट्रांसफर की गई है, और अमाउंट, वो सारा जो है इसके अंदर हम शो करते हैं। यानी लेजर फोलियो में लेजर नंबर लिखते हैं, और जनरल फोलियो में जनरल, अगर जनरल फोलियो अलग अलग बनाए हुए हैं 2, 3, 4, 5 जितने बनाए हुए, किस फोलियो नंबर पे से हमने एंट्री की है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद हम जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी उसका अमाउंट लिखते हैं। ऐसे ही ये आपकी डेबिट साइड होगी। फिर आपने जो है वो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड जो आपकी राइट हैंड साइड है, यहाँ से इस तरफ की जो राइट हैंड साइड है, सेम वही चीज, वही डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट, ऐसा जो है आप परफॉर्मा प्रिपेयर करो। जब आप परफॉर्मा लेजर अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे अब जब हम लेजर पोस्ट करेंगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला जो लेजर आप बना रहे हो, सपोज आपने यहाँ पे सेल अकाउंट प्रिपेयर किया, सेल्स अकाउंट, मान लीजिए आप सेल्स अकाउंट बना रहे हो, तो ध्यान रखना बेटे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ना तो जो लेजर आप बना रहे हो उस लेजर का नाम कंसर्न जो है वो न डेबिट में आएगा न क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लीजिए आप सेल अकाउंट बना रहे हैं, तो ना तो यहाँ पे कभी सेल आएगा, न डेबिट में सेल आएगा, न क्रेडिट में, सेल नाम से कुछ नहीं लिखी। हाँ, सेल अकाउंट जिससे भी डेबिट और क्रेडिट हुआ, चाहे वो पर्सनल नेम से डेबिट क्रेडिट हो रहा है या फिर कैश से या बैंक से हो रहा है, तो वो जो है डेबिट क्रेडिट में आएगा। कैसे, मैं एग्जांपल से अभी आपको क्लियर करता हूँ, पहले आप इसके रूल्स समझ लीजिए। रूल्स में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो लेजर आप बनाना चाह रहे हो, मान लीजिए आपने कैपिटल अकाउंट बनाया,
मान लीजिए आपने सेल्स अकाउंट बनाया, मान लीजिए आपने परचेज अकाउंट बनाया, मान लीजिए कोई फर्नीचर अकाउंट बनाया, कोई रेंट अकाउंट, कोई वेजेस अकाउंट, कोई सैलरी अकाउंट, कोई भी एक्सपेंसेस अकाउंट, कोई भी इनकम अकाउंट, आप कोई भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी अकाउंट आप, जो भी लेजर आप प्रिपेयर करोगे, उस लेजर का नाम सबसे पहले लिखो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, हमेशा डेबिट साइड में 2 लिखा जाएगा पहले, उसके बाद ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी, और क्रेडिट साइड में बाई से डिनोट किया जाएगा। डेबिट साइड में 2 से और क्रेडिट साइड में बाई से हम वो ट्रांजैक्शन जो है उसको डिनोट करेंगे। अब यहां पे मैंने अभी आपको बताया जैसे सेल्स अकाउंट है, जब आप सेल्स अकाउंट बनाओ, कंसर्न अकाउंट, उसका नाम ना तो यहां पे कभी भी टू सेल आएगा, ना कभी भी बाई सेल्स अकाउंट आएगा। इट्सल्फ ये क्लियर है कि जब आप सेल्स अकाउंट बना रहे हो और जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट में लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है कि वो सेल से रिलेटेड है। जैसे आप देखिए कैश बुक में जब एंट्री करते थे, सिंपल कॉलम कैश बुक जब आप प्रिपेयर करते थे, तो उसमें आप क्या करते थे, ना तो टू कैश लिखते थे ना बाई कैश लिखते थे। क्यों? आपने यहाँ लिखा टू कैपिटल लिखते थे ना, टू कैपिटल। तो इसका मतलब क्या था कि वो जो कैपिटल बिजनेस के अंदर आई है वो कैश में आई, वो इट्सल्फ जितनी भी उस कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शन होती थी वो सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शन। ऐसे ही आपने इसमें भी ध्यान रखना है, जो भी लेजर आप प्रिपेयर करोगे उस लेजर का नाम ना डेबिट साइड में आएगा ना क्रेडिट साइड में आएगा, बल्कि जिससे वो डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो नाम जो है हम यहाँ पे लिखा। अगर डेबिट हुआ तो डेबिट में और क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में हम उसको लिखेंगे। देखिए अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ट्रांजैक्शन आई, सोल्ड गुड्स टू महेश, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जब हमने महेश को माल बेचा तो एंट्री क्या थी, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक एंट्री करते, सपोज 50,000 का माल हमने सेल कर। दूसरी, वो आपको ट्रांजैक्शन देता है कैश सेल्स। जब कैश सेल कहता है तो गुड्स कैश में सेल किया आपने, एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए 20,000 की आपने ये ट्रांजैक्शन। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बेटे, देखिए इसका एक रूल एक ये भी है, जब आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी है, सबसे पहले आपने उनकी जनरल, अगर वो कहते हैं ना जनरल एंट्रीज, पहले जनरल एंट्रीज कीजिए, उसके बाद उनको लेजर में पोस्ट कीजिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, मतलब ऐसे आपको वो कहेगा। तो उस सिचुएशन में पहले आपको जनरल एंट्रीज का परफॉर्मा बनाना है, उन सारी ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज आपने पास करनी है, उसके बाद आपने वो लेजर्स बनाने शुरू करो। अब जब आप लेजर्स बनाने शुरू करोगे तो वेरी फर्स्ट एंट्री से शुरू हो जाओगे, वेरी फर्स्ट एंट्री से वो लेजर बनाने शुरू हो जाओगे। और जितने भी, अब यहां पे देखिए मैंने आपको सिर्फ 2 एंट्रीज दी है। अब मान लो अगर ये आपको 2 एंट्रीज दी हुई है और वो कहता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, तो इस सिचुएशन में यहां पे बेटे हम महेश अकाउंट अलग से बनाएंगे, सेल्स अकाउंट अलग से बनाएंगे, कैश अकाउंट अलग से बनाएंगे। ये 3 लेजर हमें जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, यानी डेबिट का भी लेजर बनेगा और क्रेडिट का भी लेजर बनेगा। पर एक चीज ध्यान रखना बेटे, ऐसा नहीं है जैसे यहां पे सेल्स 2 बार है तो हम सेल्स अकाउंट 2 बार बनाएंगे, नहीं। जो ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है, उस ट्रांजैक्शन को एक ही, यही तो हम ग्रुपिंग एक्टिविटीज, यही तो इसका मतलब है। जितनी भी एक नेचर की आइटम्स हैं वो एक ग्रुप हेड के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो इनको हम जो है उस ग्रुप हेड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, यानी सेल्स की दोनों एंट्री सेल्स अकाउंट के अंदर हम जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो लेजर पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे इनको देखिए, जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो किस प्रकार से लेजर में पोस्ट करना है आपने। अब यहाँ पे एक रूल्स है, एक रूल को फॉलो करना है आपने। सबसे पहले जो लेजर आप प्रिपेयर कर रहे हो,
जनरल एंट्रीज में वो ढूंढिए वो लेजर डेबिट में है या क्रेडिट में है। पहला, यानी जो लेजर आप प्रिपेयर कर रहे हो उस लेजर को आपने ढूंढना है वो डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में है। अब यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट पढ़ा रहे हैं। अब आपने ये देखना है जो सेल्स अकाउंट है वो डेबिट में है या क्रेडिट, ये डेबिट का है ये क्रेडिट का है। यहाँ पे सेल्स जो है वो क्रेडिट में है। तो आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई अगर तो जो लेजर आप बढ़ा रहे हो वो लेजर डेबिट में है तो ट्रांजैक्शन डेबिट में आएगी और क्रेडिट में है तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आएगी। पर मैंने आपको एक चीज और बताई भाई जब डेबिट में है हम सेल्स अकाउंट को तो लिखेंगे ना डेबिट में लिखेंगे ना क्रेडिट में लिखेंगे, ना डेबिट में लिखेंगे ना क्रेडिट में लिखेंगे, पर जिसमें वो डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसको हम डेबिट या क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब आपका सेल्स अकाउंट डेबिट में है तो आप क्या करोगे, यहाँ सेल्स क्रेडिट में है तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आएगा। मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन आपकी 5th जैन को हुई, मान लो ये 7th जैन को हुई, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए ये देखेंगे जो लेजर हम बना रहे हैं वो डेबिट है या क्रेडिट है। देख लिया हमने वो क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट की तरफ देखेंगे। अब ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में कर देंगे। अब जब क्रेडिट में करते हैं तो हम ये देखेंगे वो किससे क्रेडिट है, किससे क्रेडिट है, मनीष से। तो इसका मतलब क्या हुआ 5th जैन को हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे बाय महेश अकाउंट, महेश अकाउंट। यहाँ पे कितने अमाउंट से 50,000। ये ट्रांजैक्शन हम इस तरीके से इसको लेटर में पोस्ट कर देंगे। यानी सेल जिससे क्रेडिट है, जिससे क्रेडिट हुआ, किससे क्रेडिट हुआ, मेष से, तो मेष को हम जो है क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे सेल किससे क्रेडिट है, कैश से, तो हम क्या करेंगे कैश को क्रेडिट करेंगे। 7th जैन डेट लिख देंगे, दिस डेट को बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे हम उसको जो है 20,000 को कैश से क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी इनकी ट्रांजैक्शन इस तरीके से इसमें पोस्ट करनी है। पहले हमने देखना लेजर, जो लेजर हम बना रहे हैं वो डेबिट में है क्रेडिट में। अगर मान लो आपकी ट्रांजैक्शन दी हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सपोज एक ट्रांजैक्शन ये भी दी हुई है आपको, तो यहाँ पे बेटे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है क्या ये सेल से रिलेटेड है, ना इसमें सेल डेबिट में ना क्रेडिट में, तो इस ट्रांजैक्शन को इस बुक में हम ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम अलग से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। अब इस चीज को देखने के लिए हम अगला अकाउंट कौन सा बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे आप इसके क्या करेंगे, ये बैलेंसेस कर देंगे। बैलेंसेस क्या करोगे, अब ये 70,000 होगा, इधर अगर कुछ छोटा नंबर आता नहीं है तो हम क्या करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 70,000 और इसके लेजर बैलेंसेस को इक्वल कर देंगे। इस तरीके से हम सेल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे एक लेजर को प्रिपेयर करेंगे, उस लेजर के अंदर हम क्या करेंगे इस लेजर में हम नेक्स्ट अकाउंट महेश अकाउंट बनाएंगे। अब हम मैंने बताया था जितने भी हम एंट्रीज कर रहे हैं डेबिट वाला भी क्रेडिट दोनों के जो है लेजर पोस्ट होंगे, पर कोई लेजर रिपीट नहीं होगा। सेल्स अकाउंट 2 बार नहीं बनेगा, सेल्स अकाउंट एक ही बार बनेगा, महेश अकाउंट एक ही बार बनेगा। महेश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे इस महीने हो, चाहे अगले महीने हो, चाहे अगले साल हो, जब भी ट्रांजैक्शन होगी वो हमने महेश अकाउंट में ही ट्रांसफर करनी है। अब यहाँ पे जब महेश अकाउंट बनाओगे, महेश अकाउंट, अब महेश अकाउंट बनाते तो हम सारी ट्रांजैक्शन सारी जनरल एंट्रीज के अंदर देखेंगे महेश कहाँ किस किस एंट्रीज में डेबिट है, किस किस एंट्रीज में क्रेडिट है। यहाँ देखा हमने 5 तारीख को महेश जो है वो डेबिट हुआ, डेबिट में हुआ तो ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5th जैन किससे डेबिट है, सेल से, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम 50,000 रुपए से एंट्री करेंगे। मतलब इस तरीके से अगर इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो बैलेंस को क्लोज कर देंगे। मतलब इस तरीके से आपने ये जनरल एंट्रीज की ट्रांजैक्शन जो है वो करनी है। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जनरल से लेजर में। मैं एक आपको इसकी एंट्रीज को फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, जो अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं तो उसमें हम कैसे लेजर पोस्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कैश अकाउंट भी जो है इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। वो कैश अकाउंट देख लीजिए एक बार, वो कैश अकाउंट कैसे बनाओगे आप। सपोज यहाँ पे मैं कैश अकाउंट बना देता हूँ। मैंने क्या बताया, जो लेजर आप बना रहे हो उस लेजर का नाम आप यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पे क्या करोगे, कैश अकाउंट लिखोगे। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन शुरू से शुरू हो, इस एंट्री के अंदर कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो इस एंट्री को हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे उसके बाद देखिए
सेकंड एंट्रीज के अंदर कैश की ट्रांजैक्शन है, फिर हम ये देखेंगे सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, कैश डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, ठीक है डेबिट में। फिर हम ये देखेंगे थर्ड स्टेप में किससे डेबिट है, सेल से, यहाँ पे लिखेंगे 7 Jan टू सेल्स और यहाँ पे लिख देंगे 20,000 कैश के साथ। उसके बाद क्या यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या डेबिट है किससे, कैपिटल से, हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा है मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए से हम इसको डेबिट करें। अब यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे 1,20,000 और बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर बैलेंस इस साइड का बड़ा है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अगर ये साइड बड़ी है तो टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे हम 1,20,000 रख के इसको हम क्लोज कर देंगे 1,20,000। इस तरीके से हम लेजर को जो है वो पोस्ट करेंगे। कोशिश करके देखना, फिर हम अगले लेक्चर में जनरल एंट्री से लेजर कैसे बनाया जाता है जब आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हों तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।